जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नुसरला योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है वर्बल रीजनिंग की, जिसमें हम जो है आपके जो कंप्लीट सी वर्बल रीजनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सो उस सीरीज के सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एडवर्ब, यानी फोर्थ टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, पाठान बलूचिस्तान स्टूडेंट्स इन पारियो स्टेटस। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसकी जो स्लाइड्स मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पर मैं शेयर करूँगा, वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर जरूर वहाँ पर जाकर आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पर उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पर मैं सारी चीज़ें जितनी भी ऐड होता है मैं उसको वापस सेंड कर देता हूँ। दूसरी बात है कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट की है। उस ऑनलाइन सेशन में आपको 100+ क्वांटिटिव रीजनिंग के जो लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इनके एकेडमी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाएंगे क्वांटिटिव रीजनिंग के। ये वहाँ पर डिस्कशन होता रहता है। उसके लिए मैंने अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। आप लोगों के जो ऑनलाइन सेशन है उस उन स्टूडेंट के लिए मैंने अलग ग्रुप बनाया हुआ है। वो उस ग्रुप में ऐड होंगे और वहाँ पर हुई उसके लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड होंगे। तो आप उस पैसा से पहले इस ग्रुप को ज्वाइन कर दें ताकि आपको फ़ायदा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। यहां पर देखो, एडवर्ब, इन में क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है। सो इसका मतलब यह है कि एडवर्ब्स आर दी वर्ड्स। पहली बात क्या? एडवर्ब्स आर दी वर्ड्स दैट मॉडिफाई। क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करता है किस चीज को? पहली बात है कि ये वर्ड को मॉडिफाई करता है। दूसरी बात है कि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। और तीसरी बात ये है अदर एडवर्ब्स, अदर एडवर्ब्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। पहली बात, डिफिनेशन सुन लो। डिफिनेशन ये है कि एडवर्ब एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब ये कि उसमें थोड़ा सा एडिशन करता है, थोड़ा सा एडिशन करता है। मॉडिफाई का क्या है? यानी उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। तो हमारे पास ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। या तक क्लियर है? उसके बाद कहते हैं कि दे प्रोवाइड अ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री ऑफ एन एक्शन और स्टेट। सबसे पहले वर्ब होता है क्या ना? वर्ब, वर्ब आपके एक्शन, काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब क्या करता है? आपका जो एक्शन है, आपके जो काम है उसको क्या करता है? उसको जो डिग्री है उसको क्या करता है? मॉडिफाई कर लेता है। या तक क्लियर है? यानी आपकी वर्ब के मैनर को चेंज करता है, आपके वर्ब के टाइम या प्लेस, फ्रीक्वेंसी, इन चीजों को चेंज करता है, मॉडिफाई कर लेता है। या तक क्लियर है? उसके बाद हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द एडवर्ब। पहली टाइप क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले क्या होता है? यानी वो एडवर्ब जो मैनर के लिए इस्तेमाल होता है, मैनर के लिए। अब देखेंगे कि मैनर क्या होता है। अब वो कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, किस तरह कोई चीज हुआ, और हैपन्स, किस तरह कोई चीज हुआ या हैपन। डन और हैपन एक ही चीज। अब और लगा तो इसका मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम है। यानी मैनर क्या होता है ना? मैनर का मतलब ये कोई काम किस तरह हुआ या किस तरह हुआ है, ये चीज को शो करता है। अब इसकी एग्जांपल एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए हम क्या करते हैं? अगर कोई काम क्विकली हो, स्लोली हो, लाउडली हो, कोई काम कर रहे हैं ना, कोई काम है, मैं किसी मैनर को डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्विकली, स्लोली, लाउडली, वॉइसली, केयरफुली, ब्राइटली, रैपिडली, जेंटली। अब ये क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। आपने याद रखना है, याद रखना है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये चीजें गिवन हो, क्विकली, स्लोली, लाउडली, वाइजली, केयरफुली, ब्राइटली, रैपिडली, जेंटली, तो ये क्या है? आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। या तक क्लियर है? या तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी वो एडवर्ब जो टाइम को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन। टाइम का मतलब क्या है? कब कोई चीज कब हुआ। हाउ ओपन एन एक्शन आकर इन रिलेशन टू द टाइम। यानी
कोई एक्शन टाइम के लिहाज से अगर हमने किसी वर्ब की अगर उसकी टाइम के साथ रिलेशन हमारे पास करना था तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एडवर्ब्स ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे. अब दे प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ एन इवेंट्स और एक्शन. यानी जो आपका काम है वो बताता है कि काम कितना हुआ, टाइमिंग को बताए ना, टाइमिंग के बारे में बताता है, कब हुआ, कब होना है, ये चीजें बताता है. अब इसकी एग्जांपल क्या है? यस्टरडे. यस्टरडे क्या टाइम है ना, यानी कोई कहता है कि मैंने काम यस्टरडे को की, अब कहता है कि मैं आज ये काम करूंगा, टुडे. अब ये क्या, टुडे क्या एक एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. टुमारो, नाउ, सून, ऑलरेडी, लेट, ईयरली. अब देखो ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, सून, ऑलरेडी, लेट, ईयरली, ये आपके क्या टाइम्स के साथ रिलेशन है ना, ये आपके टाइम को बताता है ना, तो इस वजह से क्या एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. यह तक क्लियर है? अभी अगर किसी सेंटेंस में ये सारे वर्डिंग आ जाए, ये सारे वर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपके क्या होगा? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा. यह तक क्लियर है? इसके बाद देखो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. अब देखो वो एडवर्ब जो किसी जगह को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, किसी जगह को यानी किसी प्लेस को मॉडिफाई करता है. अब वो कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस डिस्क्राइब वेयर समथिंग हैपन, यानी कोई चीज, कोई एक्शन, कोई वर्ब कहां पे हुआ और कहां पे इसका ताल्लुक है, एक ही चीज है. यानी कोई काम कहां पे हुआ, आप जो काम कर रहे हैं ना, कहां पे किया, ये आपके क्या शो कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो कर रहे हैं. एग्जांपल देखो, समवेयर, समवेयर, एनीवेयर, ये क्या प्लेसेस को शो कर रहे हैं ना. कोई काम मैंने वहां पे किया, यहां पर किया, उसने यहां पर किया, ये चीजें आपको क्या कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं. नियर बाय, अप, फार, दूर, अपस्टीयर, डाउनस्टीयर, हियर, देयर, एवरीवेयर, नाउ हियर, ये सारे आपके क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. अब ये क्या करते हैं? ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये अगर किसी वर्ब्स के साथ आ जाए, किसी वर्ब्स के साथ आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? ये इस वर्ब के क्या करता है? उसकी हैपनिंग को शो करता है. क्या हैपनिंग? यानी वेयर समथिंग हैपन, वेयर, वेयर हैपन, यानी आपके जो वर्ब है वो कहां पे हुआ, आपका जो एक्शन है कहां पे की, कहां पे हुआ, कहां पे उसकी आखिरेंस है, तो वो उस चीज को शो करता है. यह तक क्लियर है? उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब वो फ्रीक्वेंसी को बताता है. फ्रीक्वेंसी यानी वो एडवर्ब जो किसी भी एक्शन या किसी भी वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बताता है. किस तरह? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब हाउ ऑफन समथिंग हैपन और इज डन. किस तरह कोई काम हुआ. Describe how often something happens or is done. They provide more information about the regularity or frequency of an action or state. यानी क्या कहता है? रेगुलरिटी को या फ्रीक्वेंसी को ऑफ एन एक्शन और स्टेट, यानी कोई काम आप कर रहे, कितने दिनों से कर रहे. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? रिपीटेशन. अब देखो ना, एग्जांपल देखो, ऑलवेज, कोई काम में कहता है कि मैं हर दिन, यानी मैं इस काम को हर दिन कर रहा हूं. अब हर दिन क्या है ना, हर दिन क्या? ऑलवेज है. हर दिन नहीं, हर डे, यानी हर दिन, हमेशा, मैं इस काम को हमेशा करता हूं. अब हमेशा क्या है? हमेशा ऑलवेज में आ रहा है ना, हमेशा करता हूं, इस एक काम को मैं हमेशा कर रहा हूं, तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी रेगुलरिटी ऑफ एक्शन को शो करता है या स्टेट ऑफ एक्शन को शो करता है. या तक क्लियर? ओपन, सम टाइम, मैं इसकी चीज को सम टाइम करता हूं. रियरली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, सेल्डम, ओकेशनली. सही है? ये तक क्लियर है? यानी ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. उसके बाद फिफ्थ टाइप है क्या? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, यानी किसी चीज की डिग्री को बताता है. यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब द एक्सटेंट और डिग्री ऑफ एन एक्शन, यानी उसका एक्सटेंट कितना है, कितने मुद्दत तक है, और स्टेट और क्वालिटी. दे प्रोवाइड more information about the intensity, level और extent of this something. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सबको समझ आएगा. वेरी, अब इसको डिग्री को शो कर है नहीं, कितने एक्सटेंट है? वेरी. अब एक्सट्रीमली, हाईली, फेयरली, रेदर, क्वाइट, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, ये सारे क्या है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है. जितनी भी एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर की है,
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में ये चीजें आपको नजर आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हो सकता है आपने मुझसे बहुत सी चीजें सीखी हो, तो काइंडली एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।